यूपीपीएससी सीएससी, यूपीपीसीएस, रो प्रीलिम्स 2024 के लिए जो पॉलिटी है भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना का जो स्रोत है, इसका जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा जो है प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। स्वतंत्रता समता बंधुत्व जो लिया गया है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है ये रूस के संविधान से लिया गया है। जो इसका विधिक रूप है प्रस्तावना का, जो वो अपरिवर्तनीय है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखी गई बातें को न्यायालय लागू नहीं करा सकती। एक प्रस्तावना से संबंधित एक केस हुआ था, पेरू बारू केस, जो 1960 में किया गया था। प्रस्तावना, इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए असंशोधनीय है, इसमें ये संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरा एक केस और आया जिसका नाम है केशवानंद भारतीय केस, ये 1973 में आया। इसमें कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें संशोधनीय है। इसी संशोधन के माध्यम से जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब तक जो संविधान संशोधन किया जा चुका है, मात्र एक बार ही संशोधन इसमें किया जा चुका है प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना है, इसकी जो संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रकृति जो है इसकी ऐसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसकी जो शक्ति का स्रोत दिया गया है, इसकी जो शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता के द्वारा ही शासन होता है। इसमें जो सबसे जो इसमें है भारत की जनता है, इस संविधान की शक्ति का स्रोत। उसके बाद में प्रस्तावना संविधान का जो उद्देश्य वो क्या है? उद्देश्य जो है आपको, जिसमें न्याय है वह 3 प्रकार की इसमें न्याय व्यवस्था है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। और जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है। और जो समता है वह समता है आपकी प्रतिष्ठा और अवसर जो है इसकी ये समता है। और बंधुत्व की अगर बात करें, बंधुत्व है जो देश की एकता अखंडता बनाए रखे वो जरूरी है, ये इसकी बंधुत्व है। प्रस्तावना में 3 शब्द हैं जिनका उल्लेख है कि समाजवाद क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या है। समाजवाद की बात करें तो उसमें गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। और लोकतंत्रात्मक का मतलब है जहां अंतिम शक्ति जो है जनता में निहित हो, उसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष की बात होती है जहां अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, सभी धर्म के समान व्यवहार किया जाता है सभी धर्मों के साथ, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। एक है आपका प्रस्तावना में एक आता है गणराज्य। गणराज्य क्या है और संपूर्ण प्रभुत्व क्या है? ऐसा देश जिसका अपराष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे बोलते हैं गणराज्य। नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए जो है योग्य होते हैं गणराज्य में। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सर्वोच्च शक्ति रखता हो, उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आता है प्रस्तावना में जो कुछ कथन कहे गए हैं किसी विद्वानों के द्वारा, उनके जो कथन है वे इस प्रकार से है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कहा था N.A. पालकीवाल के द्वारा कहा गया कि संविधान जो है एक परिचय पत्र है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहा आप
आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि दीर्घकालीन सपनों का ये विचार है। उसके बाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये भार्गव के द्वारा कहा गया, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया कि संविधान की आत्मा है क्या, प्रस्तावना। और संविधान का पवित्र दस्तावेज है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये मुंशी के पास है जन्म कुंडली, डॉक्टर के.एम. मुंशी। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। यह कि प्रस्तावना का जो उल्लेख है अन्य प्रावधानों में मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, मूल अधिकार में भी मिलता है, जो नीति निर्देशक तत्व में मिलता है सामाजिक आर्थिक न्याय, और जो मूल अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार में मिलता है। क्योंकि प्रस्तावना में भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसके मूल अधिकार में इसका कुछ उल्लेख मिलता है। यह प्रस्तावना है जो ये प्रस्तावना में जो संशोधन है ये केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। 368 की प्रक्रिया से जो है ये संभव है, इसमें साधारण बहुमत से नहीं है, संविधान संशोधन होता है। संसद और आरवीएम राज्य विधानमंडल कानून पर प्रस्तावित एक प्रभाव क्या है, ये देखो। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द सांसद और आरवीएम के कानूनों को ओवरराइट नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य क्या है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना। इसके एक एमसीक्यू है, इसके एमसीक्यू क्या है, इसके एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष का भारतीय रूप नहीं है। इसमें यह है भारत समाज पर कोई एक धर्म हावी नहीं है। उसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष का भारतीय रूप नहीं है। तो भारतीय समाज पर कोई एक धर्म हावी नहीं है। और ये क्या है, इसमें राज्य धार्मिक संस्थाओं की सहायता करता है। तीसरा, राज्य और अलग अलग दोनों को एक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सही है। सभी लोगों को धर्म का मौलिक अधिकार दिया, लेकिन इसमें सी है सही। एक क्वेश्चन है, जोड़े मिलाने का जो प्रश्न है ये वाला, इसमें दिया कि निर्णय दिया और मामले बेरू बारू संघ जो मामला 1960 में हुआ था, इसमें कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो भाग नहीं है प्रस्तावना, संविधान का भाग हिस्सा नहीं है, तो इसमें बी है इसका। और इस वाले का होगा आपका प्रस्ताव संविधान का हिस्सा है, ये वाला सी वाला। और इसका है भारतीय जीवन विक्रम 1995 का जो मामला है, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें है पहले का बी और इसमें है दूसरे का सी, यानी कि दूसरे का आगा आपका सी और तीसरे का आगा आपका ए, ये तीसरे का ए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है इसमें।